अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान भाइयों और दोस्तों, आज के इन हालात के अंदर हम जो है अपनी बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करें। माँ बाप को चाहिए, बिलखुसूस बाप को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करें। अभी जो इस वक्त हालात बन चुके हैं कि मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ में शादियां कर रही हैं और लव मैरिज के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इंशाअल्लाह रहमान इस पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। एक ज़माना था, ये बात तो सुनने मिलती थी कि किसी मुसलमान बच्चे ने किसी गैर मुस्लिम बच्ची से निकाह किया और उसे जो है मुसलमान बनाया, या फिर कोर्ट के तहत शादी कर ली और बाद में वो बच्ची मुसलमान बनी और फिर डबल से निकाह हुआ। ये बात तो सुनने मिलती थी, लेकिन 2017 के अंदर एक शरपसंद तंजीम ने ऐलान की थी कि हम जो हैं 2100 बहुएं 6 महीने के अंदर लाएंगे मुसलमानों की, यानी मुसलमानों की बच्चियों को हम बहू बनाकर लाएंगे। सिर्फ 6 महीने के अंदर उन्होंने कहा था कि हम 2100 मुसलमान बच्चियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे, यानी हिंदू बनाकर लाएंगे। तो उन्होंने ऐलान क्या करना था, अभी एक नेशनल अखबार की रिपोर्ट है कि 3 या 4 साल के अंदर तकरीबन 40,000 मुसलमान बच्चियों ने हिंदू बच्चों से शादियां कर ली हैं और वो हिंदू बनकर ज़िंदगी गुजार रही हैं। अभी मुसलमान जो हैं बहुत ख्वाब गफलत के अंदर हैं। आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो ट्यूशन और कॉलेज के नाम पर क्या गुल खिला रही हैं, ये बाप और माँ को पता नहीं है। RSS ने ऐलान किया था 17 के अंदर, हम मुसलमान बच्चियों को बहू बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे। तो वो अपने काम में लग गए और ऐसे काम में लगे कि 40,000 बच्चियों का तो रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर हैं, लेकिन ऐसी कई शादियां बग़ैर रिकॉर्ड की हुई हैं जो हमारे और आपके सामने नहीं है। तो आप मुसलमानों को जो है अपने ख्वाब गफलत से बाहर आने की ज़रूरत है। इसके अंदर 3 बातें हैं। पहली बात बाप की तरबियत, दूसरी बात मखलूत तालीम जो कॉलेज में होती है, एक ही कमरे में लड़का और लड़की, और तीसरी बात यह है कि निकाह में जल्दी करना। हम पहली बात करेंगे कॉलेज के ताल्लुक़ से।
कि भाई उस बच्ची की उम्र हो चुकी है, वो बुलूगत के हद को पार कर चुकी है और अब कॉलेज के अंदर आप डाल रहे हैं मखलूत तालीम, लड़का भी बैठा है लड़की भी बैठी है। अब ऐसे माहौल के अंदर क्या बच्ची अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकती है, मैं और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर मखलूत तालीम के अंदर नाश्ता साथ में करना, पार्क में घूमना, कॉफ़ी पीने जाना और क्या क्या नहीं हो रहा है, ये मुसलमान माँ बाप को समझने की ज़रूरत है। बच्चियों को आईफोन दे दिया गया, बच्चियों को बाइक दिलाकर दे दी गई। भाई बच्चे नेट पर तन्हाई में क्या देख रही आपको पता है? वो रात के अंदर चैटिंग किससे कर रही हैं आपको मालूम है? वो कॉलेज के नाम पर क्या पार्क में घूम रही हैं या ट्यूशन के नाम पर क्या कॉफ़ी कॉर्नर पर गई हैं? इन सब की जिम्मेदारी बाप की बनती है, वो बच्ची पे ध्यान रखे। और हमारा माशरा कमाने में इतना मगन हो चुका है कि उनको अपनी बच्चे की फ़िक्र ही नहीं कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, किन के साथ जा रही है, कब घर पे वापस लौट रही है, वो गुफ्तगू कर रही है, सामने सहेली है कि सहेला है, ये भी माँ बाप पूछते नहीं है। ये धोखे से बाहर निकली है लड़कियाँ जो गुफ्तगू करती है सहेली के नाम पर, आगे कोई और होता है, धोखा होता है कि मैं सहेली से बात कर रही है, ये धोखा है। इससे बाहर निकलिए आप, फ़ौरन फ़ोन को चेक कीजिए, सहेली की कोई और है। आए दिन अखबारात की खबरें पढ़ने मिल रही हैं, आए दिन सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, अखबारात पर खबरें पढ़ने मिल रही है, सुनने मिल रही है कि बच्चियों ने गैर मुस्लिम से निकाह कर लिया, ईमान भी गया, दुनिया भी गई, माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया। बॉयफ्रेंड के चक्कर में वो सबको छोड़ देती है, माँ बाप को, ईमान को छोड़ देती है और जहन्नम का रास्ता अपना लेती है। आपको पता है शर्पसंद तंजीम ने जो है कुछ ऐसे जवानों को तैयार किया है जो उर्दू अच्छी बोल सके, हालांकि उनका ताल्लुक़ गैर मुस्लिम मज़हब से हैं, वो उर्दू अच्छी बोल सके, उर्दू अच्छी लिख सके, शेर शायरी के अंदर उनको कमाल पैदा हो सके। बिल्कुल वो मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं और उनको बाज़ाब्ता पैसे मिलते, तनख्वाहें मिलती कि आपने बच्चियों को फंसाना है मुसलमान। और एक बात ज़हन में रखो, जब आप मोबाइल दुकान पर जाएं, अगर आपका घर का नंबर हो तो बैलेंस खुद अपने हाथ से मारें, वो नंबर की चीट ना दे दुकानदार को। इससे हो ये रहा है, कई मुसलमान बच्चियां बैलेंस मारने जाती है तो वो करते क्या है, वो नंबर रख लेते हैं, उसको महफूज कर कर उन बच्चों के हवाले करते हैं जो इस काम पे लगा दिए गए हैं। तो फिर वो फ़ोन ट्राई करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और फिर मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं, हमदर्दियाँ जताते हैं। ऐसा करते करते आप तो हाल ये हो चुका है, मैं एक मजमून पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि ये बात तो शहरों तक महफूज थी, लेकिन अब ये बात शहरों से निकलकर देहातों तक पहुंच गई है, क्योंकि इस तंजीम के बच्चों के पास मोबाइल कॉल के ज़रिए वो नंबरात उनको मिल जाते हैं। अब वो नंबरात पर बच्ची को परेशान करते हैं। अगर बच्ची गरीब घराने की है या इश्क मिजाज रखती है
तो वो उनके फांसे में आ जाती हैं। फिर होता क्या है, कहीं बेशुमार वाक़ियात वीडियो क्लिप के ज़रिए व्हाट्सएप पर आए हैं। होता ये है कुछ साल तक इस्तेमाल कर लेते हैं और जो है इस्तेमाल करने के बाद अपने नुत्फ़े से गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करते हैं और फिर उस खातून को कहीं कहीं रख कर छोड़ देते हैं, उसे धमकियां देते हैं, घरों से निकाल देते हैं, बाँस को कत्ल कर देते हैं। कई वाक़ियात सामने आ चुके हैं। वो जवान दो बहनें जिनको अचानक जवान बच्चे मिल गए, लव भी हो गया, मोहब्बत भी होगी, ना जाने क्या क्या नहीं हुआ, शादी के बहाने जंगल के अंदर उनको मार के फेंक दिया गया। खुदा के शान को जिंदा बच गई। क्या क्या नहीं हो रहा है। फिर होता यही आखिर ये शादियाँ खुदा के कसम आखिर तक नहीं पहुँचती हैं। जो शादियाँ माँ बाप को धोखा देकर हो, बहन भाइयों के मोहब्बत को छीन कर हो, खुदा उसके रसूल के नाफरमानी के अंदर हो, वो शादियाँ कभी कामयाब नहीं हो सकती। उनका आखिरी रीज़न मर जाना है, या मार दिया जाता है, या खुदकुशी, या फिर इस थाने से उस थाने दर दर के ठोकरें खाते फिरना पड़ती है। फिर समाज भी कबूल नहीं करता है। फिर ऐसे बच्चियां जो ये हरकतें करती है, इनके तरफ से इनके बहनों के रिश्ते नहीं हो पाते हैं, इनके भाइयों के रिश्ते नहीं हो पाते, इनका घर लोगों की निगाह में मशकूक बन जाता है। तो भाई इतना सब ना हो, इतना सब ना हो, उसके लिए चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करें। अपनी बच्चियों की तरबियत करने में क्या जा रहा है कि खुदा ने आपको खाली काम के वास्ते पैदा किया है। यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके माँ बाप जिंदा हो, उसकी तरबियत ना हो। भाई हमको तो फुर्सत ही नहीं मोबाइल से, हमको फुर्सत नहीं दोस्तों से, शादियाँ से, वलीमों से, निकाहों से, ड्रामों से, फिल्मों से, घूमने से, सड़कों पर, चौराहे पर। आप बच्चों की तरबियत कब करोगे भाई? आपके हदीस शरीफ में आता है आखिरत के अंदर अल्लाह ताला बाप से सवाल करेंगे, तुमने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की, अपने घर के फैमिली सिस्टम को कैसा बनाया। ये सवाल मर्द से होगा, बाप से होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी कहीं ना कहीं हाकिम यानी जिम्मेदार है। तो जो बाप है वो अपनी बेटी का जिम्मेदार है, हाकिम है। जो बाप है वो अपने फैमिली का हाकिम और जिम्मेदार है। आखिरत में सवाल होगा, तुमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की, तुम्हारे बच्चे बेराह रवी का शिकार कैसे बन गए, तुम्हारी बच्चियां आवारा कैसे बन गई, तुम्हारे बच्चियों ने गैर मुस्लिम को कैसे पसंद कर लिया, शिरक को कैसे पसंद किया। तब अल्लाह के सामने कुछ नहीं कहोगे, जी अल्लाह मैं बड़ा गाफिल इंसान था। हदीस शरीफ में आता है, जिनके बच्चे बालिग हो जाएं, जिनके बच्चे बालिग हो जाएं, बेटा हो बेटी हो, हुजूर कहते हैं कि उनका निकाह कर दो, तालीम के नाम पे धोखा मत दो। नहीं हमारी बच्ची तभी MBBS करेंगी, हमारी बच्ची इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर से बनेगी, टीचर से बनेगी और IPS बनेगी, और पता नहीं क्या क्या नहीं धोखे दे जा रहे हैं। अरे शादी कर दो, उसके मुकद्दर में होगा तो बन जाएंगी। कई ऐसे मुसलमान बच्चियां हैं, शादी के बाद पढ़ाई को जारी रखा और बड़े बड़े ओहदों पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। बिलखुसूस वो बच्चियां जिनको वो ये कहती कि हमको अपना करियर बनाना है। अरे शादी कर ले, तेरा करियर बनता रहेगा। क्या उम्र है बच्चों की, अल्लाह अकबर, 25 साल लड़की की उम्र, शादी नहीं हुई। 30 साल उम्र, शादी नहीं हुई। अरे डूब मरने की बात है। 28 साल उम्र बच्ची की, कैरियर बनाते बनाते जहन्नम के करीब पहुंच चुकी हैं।
हदीस शरीफ में आता है जब बच्ची के बराबर रिश्ता आ जाए, बच्ची के बराबर रिश्ता आ जाए तो निकाह कर दो। ये धोखे में मत रहो कि मालदार लड़का हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, अब बिजनेसमैन हो, बड़े ओहदे पर हो, बड़ा ताजिर हो, अरे निकाह तो कर दो। मेरे महबूब फरमाते दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो। ये दिमाग से खबासत निकाल डालो, ये शैतानियत शहवानियत दिमाग से निकालो कि पैसों के बुनियाद पर शादी। आज तमाम शादियाँ इल्ला माशाअल्लाह मालदारी की बुनियाद पर हो रही है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तमाशा हो गया मुस्लिम समाज का। अजीब हाल है। दीनदारी की बुनियाद पर मेरे महबूब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा निकाह करो, दीनदारी की बुनियाद पर। और यहाँ देख रहे नवाब साहब कि दुनियादार लड़का हो, बेनमाजी हो, शराबी हो, चरस पीने वाला हो, सिगरेट पीने वाला हो, उसके मुंह से लाखों करोड़ों बदबू आने वाली हो। तमाशा बना दिया मुस्लिम समाज का। अरे ऐसा लड़का देखने का हुक्म है जो नमाजी हो, जिसके चेहरे पर नमाज का नूर हो, कुरान की तिलावत करता हो, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों पर ज़िंदगी गुजारता हो, अल्लाह के मर्ज़ियात पर चलता हो। ऐसा बच्चा तुम्हारे बच्चे को यहाँ भी नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। बाज़ लोग दो चीज़ों में ताख़ीर कर रहे हैं। पहली चीज़ बच्चे की तालीम जारी है, दूसरी चीज़ बच्चे के बराबर रिश्ता नहीं आ रहा है। मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, मैं वो वाक़ियात जानता हूँ कि लोगों ने दुनियादारी के बुनियाद पर शादी की। घर में बहुत दौलत है, बच्चे के खाने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया की दौलत घर में है, बच्चे के खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे के खाने पर पाबंदी है। और हमने वो घर भी देखे हैं जो इंतहाई सादे घर, इंतहाई मामूली तनख्वाह, नमाज की पाबंदी करने वाला, उनके बच्चों के ज़बान से कहते हुए सुनाए कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर अल्लाह ने जन्नत दे दी है। ऐसे पुरसुकून घर भी देखे। तो बाप को चाहिए कि अपने बच्चे का पूरा ख्याल करे। अभी हालात वो ज़माना नहीं रहा। दिल्ली के अंदर 9 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ, 4 मुजरिमों ने उसका रेप। 9 साल के बच्ची क्या उम्र होती है, ऐसे बच्ची का रेप करके कत्ल कर डाले, मार डाले, ख़त्म कर डाले। पिछले हफ्ते की बात है। तो ये मत समझिए हालात बहुत अच्छे हाल। ये ज़माना बेहया बन चुका है, बेहयाई का जीन बोतल से बाहर निकल चुका है। आपके बच्ची 6 साल के तब भी उस पर निगाह रखिए, आपके बच्ची 8 साल की तब भी उस पर निगाह रखिए। बिल्कुल कतअन पड़ोसी के घर गली के अंदर खेलने अपने बच्चे को मत भेजिए, वरना याद रखना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बहुत होश के अंदर बात कर रहा हूँ। बहुत ख्याल कीजिए अपने प्यारे बच्चों का और प्यारी बच्चियों का। कुरान करीम कहता है या अय्युहन्नास क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ए लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को, अपनी फैमिली को, बच्चों और बच्चियों को, बीवी को, बहनों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई तो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अज़वाज मुतहरात को बुलाकर सबको चादर में लिया, खुद चादर में गए और रो रहे हैं, अल्लाह मुझ मोहम्मद को और मेरी फैमिली को जहन्नम की आग से बचा। क्या कभी आपने अपने घरों में जहन्नम के तस्करे किए हैं? क्या आपने अपने घरों में कभी जन्नत के तस्करे किए हैं? क्या आपके बीवी और आपके बच्चे एक चटाई पर बैठ के अल्लाह के सामने रोए हैं? जब घर का ये माहौल नहीं है तो फिर बच्चियों को वो माहौल मिलेगा जो चल रहा है। घर में दीनदाराना माहौल पैदा करना पड़ेगा। कोई अच्छी किताब घर में पढ़ना पड़ेगी, कुरान करीम की तिलावत ज़ोर से करना पड़ेगी। जो भी अच्छी किताब आप समझते हो हदीस पाक के घर में पढ़ना शुरू कर दो।
घर के माहौल को बेहतरीन बनाओ, कम से कम आधा घंटा दीन के एतबार से अपनी फैमिली को दो। या जो लोग दीन की बातें सुनाते हैं वहाँ पर अगर मुकम्मल पर्दे का इंतज़ाम है तो अपने फैमिली को खुद छोड़कर आओ और ख़ुद अपने साथ में लेकर जाओ, अकेले मत छोड़ना। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक दौर, खैरुल कुरून का ज़माना, लोगों के अंदर हया पैदा हो गई, लोगों में शर्म पैदा हो गई, इतनी हया पैदा हो गई कि किसी की निगाह ऊपर उठती नहीं थी। ऐसा चलते थे कि बाज़ वक्त ज़मीन पर ठोकर लग जाया करती थी, इतना नीचे देखकर। और ज़माना हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम, कितना प्यारा ज़माना, सुनहरा ज़माना, बेहतरीन ज़माना। और बेटी का निकाह किया 16 साल की उम्र के अंदर, बेटी का निकाह 16 साल में कर दिया। 16 साल उम्र थी फातिमा बिन्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 16 साल की उम्र में निकाह कर दिया। अली 21 साल के थे। कितने बेहतरीन जोड़ी, सही जिंदगी। पर्दे का हुक्म सन 5 हिजरी के अंदर आया। पर्दे का हुक्म हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बुलुगत के बाद किसी भी शख्स ने कभी ज़िंदगी भर उनके चेहरे को नहीं देखा, इतना पर्दे के अंदर। इंतकाल हुआ था कि अली, मैं चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी मेरे चेहरे को कोई देख ना सका, मैं चाहती हूँ कि कोई मर्द मेरी लाश को देख ना सके, तो क्या करूँ? का रात में जनाजा उठाना। तो रात में जनाजा उठाए, रात, काली रात में हसन, हुसैन, अली, और डोली के लिए 4 आदमी चाहिए, 3 थे। अल्लाह के शान अबू ज़र ग़िफ़ारी तशरीफ़ लाए, उन्होंने कंधा दे दिया, कब्रस्तान के हवाले कर दिया। रिवायत में आता है जब फातिमा तो ज़ोहरा पुल सिरात पर आएंगे तो ऐलान होगा, ए जीनो, ए इंसानों, अपनी निगाह नीचे करो, अभी फातिमा बिन्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहाँ से गुजरने वाली है। इतना हया, कितने हया, कितना हिजाब कि पुल सिरात पे ऐलान होगा, फातिमा बिन्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहाँ से गुजरने वाले निगाह को नीचे करो। अल्लाहु अकबर। तो कहाँ गई आज की फातिमा, कहाँ गई आज की आयशा, कहाँ गई आज की उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा? नाम तो बड़े प्यारे रखे हैं, नाम तो बड़े चुन चुन के रखे हैं। क्यों नहीं उम्मे सलमा की उम्मे सलमा की सीरत अपने बच्चों को सुनाते हो? क्यों नहीं अम्मी आयशा की सीरत अपने बच्चियों को सुनाते हो? क्यों नहीं फातिमा बिन्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत अपने बच्चों को पढ़ के सुनाओ? क्या मजाज है कोई मुसलमान बच्ची गैर मुस्लिम से निकाह कर कर अपना ईमान छोड़ दे? ये ज़मीन आसमान ने कभी देखा नहीं था। हालात बदल गए, ज़माना बदल गया, लोगों के सोचे बदल गई। अकबर बादशाह के ज़माने के अंदर यही हुआ था कि मुसलमान की लड़कियां हिंदू से निकाह करें, हिंदू की लड़कियां मुसलमान से निकाह करें। पूरे मुल्क भारत में एक खबर फैल गई। तो उस वक्त उठे थे शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, अकबर के खिलाफ उठे थे। अकबर इंतहाई नेक बादशाह था, मस्जिद में झाड़ू लगाया करता था, बड़ा मुत्तकी बादशाह था। एक ईरान से राफजी आ गया, उसका जहनी खराब कर दिया, वरना अकबर ऐसा नहीं था। ऐसा जहन खराब किया, ऐसा जहन खराब किया अकबर का कि अकबर, उसकी अकल ख़त्म हो गई। उसने दीन इलाही शुरू किया, नाउज़ बिल्लाह, दीन अकबरी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अकबर खलीफतु रसूलुल्लाह, ये कलमा शुरू कर दिया। वरना अच्छा बादशाह था, दिमाग ख़राब हो गया, लोगों के बातों में आ गया। तो उसने ऐलान किया
कि मुसलमान बच्चियों का निकाह हिंदू से और हिंदू का मुसलमान से हो। तो शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, अकबर के ख़िलाफ़ तकरीरें की और पूरे मुल्क भारत को जगाया। ये नहीं हो सकता है कि मुसलमान बच्चियाँ गैरों के गोद में जाकर जहन्नम में चले जाएँ। बहरहाल शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को अकबर ने बुलाया अपने दारुल खिलाफा के अंदर, और दरवाज़ा ऐसा बना हुआ था कि आदमी झुक कर ही जा सकता वहाँ पर। तो शेख अहमद सरहिंदी मुत्तकी और परहेज़गार आलिम रब्बानी पहले पैर को अंदर डाले, फिर सर को अंदर किया। तो वहाँ पर उज़रा बैठे हुए थे जो अक्सर चमचे होते हैं कि अकबर बादशाह सरहिंदी ने आपकी तौहीन की, आपके बेअदबी की, सर ने झुकाया। तो शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, ताज़ीमन अदबन बिल्कुल जायज़ है, सिर्फ अल्लाह के सामने। तो अकबर बादशाह ने कहा भाई इनको कत्ल कर दो शेख अहमद सरहिंदी को। तो निज़ामुल मुल्क जो वज़ीर थे खड़े हुए कि अकबर बादशाह इनको कत्ल मत करो वरना मुल्क भारत हाथ से निकल जाएगा, इन एक इंसान है। बहरहाल ग्वालियर के अंदर आपको बंद कर दिया गया जेल के अंदर। अकबर तो मर गया, नूरुद्दीन जहांगीर उसका बेटा बादशाह बना, नूरुद्दीन जहांगीर। जब नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह बना तो 3 उज़रा ने उसकी बगावत की, हम तो उसके बादशाह नहीं मानते। वो तीनों उज़रा शेख अहमद सरहिंदी के हाथ पर बैत हुए थे और आपके मुरीद थे। बहरहाल जंग हुई और नूरुद्दीन जहांगीर जंग के अंदर हार गया और गिरफ्तार हुआ, और निज़ामुल मुल्क ने ख़त लिखा ग्वालियर किले के अंदर कि हज़रत नूरुद्दीन जहांगीर गिरफ्तार हुआ, क्या किया जाए। आपने जवाब दिया कि उसको रिहा कर दो, हमारी लड़ाई हुकूमत से नहीं है, हमारी लड़ाई कुर्सी से नहीं है, हमारी लड़ाई ईमान और इस्लाम और काफिर और जो बच्चियाँ गैर मुस्लिम की निकाह में जा रही हैं, हमारी लड़ाई उनसे है, इनसे नहीं, छोड़ दो, इसको रिहा कर दो। नूरुद्दीन जहांगीर को रिहा कर दिया गया। तो नूरुद्दीन जहांगीर ने ख्वाब में देखा हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। कहा नूरुद्दीन जहांगीर तुझको मेरी शिफात कैसे मिलेंगी, जो तूने मेरे एक नेक और सालेह उम्मती शेख अहमद सरहिंदी जो कुरान और तौहीद और सुन्नत को बयान करता, तूने किले के अंदर बंद कर दिया, उनको आज़ाद कर। तो नूरुद्दीन जहांगीर ग्वालियर पहुंचकर हज़रत को आज़ाद किया गया और सर सजदे में रखने लगा आपके कदमों के अंदर। आपने सर को पकड़ लिया कि तेरे बाप से मेरी जंग इसी के साथ में थी कि सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। खड़ा किया, हज़रत हुक्म दीजिए। तो कहा भाई सबसे पहले कानून ख़त्म करो कि मुसलमान बच्चियाँ हिंदू के निकाह में जाएँ। ये कानून ख़त्म कराया गया शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए। फिर पूरे मुल्क में कानून पास होगा जो जिस मज़हब का उसी में शादी करे। आज मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें, बेजा रसूमात और फजूल खर्ची शादी के अंदर बंद करो, ये झूठी शोहरत बंद करो। शादियों के अंदर बड़े बड़े फंक्शन हॉलों के अंदर किस्म किस्म की डिशें खिलाना बंद करो। ये बेजा रसूमात ने बच्चों के निकाह में ताख़ीर कर दी है। सामने वाले जो हैं मांगते हैं जोड़े के लिए 1 लाख चाहिए, बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या नहीं फरमाइश करते। अल्लाह ताला ऐसे भिखारियों से पूरी उम्मत को महफूज फरमाए। ये भिखारी हैं। शरीयत में ऐसे रसूमात, ऐसे फजूल खर्चे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतना नुमाइश हो रहा, इतनी नुमाइश, बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही है, ये फजूल खर्ची की तरफ से नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ऐसे बच्चों की दास्तान जो रो रो कर हमको सुनाई है कि सामने वाला कहता है कि बड़ी शादी करना है, धूमधाम से शादी करना है, शहर के अंदर हमारे शादी की चर्चे हो, जबकि बच्चे जिना के रास्ते पर चल रहे हैं। जल्दी शादी करो, जिना ख़त्म हो जाएगा। धूमधाम की शादी की तरफ से शादियाँ लेट और ताख़ीर से हो रही है, जिसका सिला यही मिल रहा है कि बच्चे अब भाग कर जा रही है और मज़हब भी नहीं देख रही है और शादियाँ कर ले रही है और अपनी इज्जत भी खो रही, ईमान को छोड़ दे रही है।
इस वास्ते ये आग बिलखुसूस मुल्क भारत के रियासत महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जा रही है। रियासत महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्रा के अंदर ये इसकी सतह ज़्यादा पाई जा रही है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? आखिरत में अगर अल्लाह हमसे पूछेगा तूने क्या कहता, हम क्या कहेंगे अल्लाह करीम के सामने? अब हमारी ये जिम्मेदारी बनी, हम पूरी उम्मत के अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, अल्लाह पूरी उम्मत को इस जहालत से महफूज फरमा, उम्मत की बेटियों की इज्जत को महफूज फरमा। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने हातिम ताई की बेटियाँ हैं। हातिम ताई तो मुशरिक और काफिर था, और हातिम ताई की बेटी कैद के अंदर गिरफ्तार हुई, जंग के अंदर गिरफ्तार हुई, जंग के अंदर उसको लाया गया आपके सामने, उसका सर खुला हुआ था। हज़रत ने चादर निकाली, भाई उसके सर पे डाला, कहा हज़रत मुशरिका है, मुशरिक की बेटी। आपने कहा बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। ये इस्लाम ने मकाम दिया हमारी बच्चियों को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है जिन जिन लोगों तक ये पैगाम गया है, इस वास्ते जुमा के रोज़ बिलखुसूस एक क्लिप बनाई जाती है कि बात यहीं तक महदूद ना रहे, बात और दीगर फैले, ताकि अल्लाह के बंदे और बंदियाँ अपने ज़िंदगी का सही रुख तय कर कर ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर गुजारे, सीधे रास्ते पर गुजारे, सही रास्ते पर गुजारे। अब हमारा फरीज़ा है, आप बड़े भाई हैं, अपनी बहनों पर ध्यान रखना, वालिद मोहतरम में अपने बच्चों पे ध्यान रखना, किससे गुफ्तगू हो रही है, किससे बात हो रही है, हेडफोन से क्या सुना जा रहा है, गाने हैं कि बयान है, वो पूरा ध्यान रखा, पूरा वाश रखना अपने घरों के ऊपर। घर को कभी तना मत छोड़ना, पूरी ज़िंदगी है घर को तना मत छोड़ना, घर को कभी लापरवाह मत छोड़ना, अचानक घर में कभी एंट्री करना, पूरा ख्याल अपने घर का रखना। फिर इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है, जो नापाक अज़ाइम हैं, शर पसंद अनासिर के, वो इंशाअल्लाह ऐसे फुट जाएंगे जैसे फुग्गा फुट जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला पूरी उम्मत के बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, उन्हें सही समझ नसीब फरमाए, उन्हें ईमान का नूर अता फरमाए, कुरान की रोशनी अता फरमाए, ज़िक्र की हलावत नसीब फरमाए, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर सब कुछ चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।